आहा माँ, इतने दिनों के बाद तेरे हाथों की चंपी करवा के ना ऐसे लगता है जैसे मेरे सर के सारे स्पेयर पार्ट ना अपनी जगह वापस आ गया। मजा आ गया। मजा तो आएगा ही ना। वैसे कुत्ते की दुम को ना कितनी भी तेल से मालिश कर लो वो टेढ़ी ही रहती है। मैं कितना भी तेरा ख्याल रख लूं ना तब भी तू अपना एक आध पुर्जा तो इधर उधर घुमा के आएगा ही। ऐसे तेरी डांट को बॉम्ब मिस करा था माँ। चल अब जाकर नहा ले। वैसे एक बात बता माँ, हम तो अपना बोरी बिस्तर लेके यहाँ सेटल हो गए हैं, घर वापस जाने की इरादा है कि नहीं कोई? अरे तू मुझे क्या बोल रहा है? मुझसे ज्यादा तो तू सेटल लग रहा है मुझे यहाँ पर। हाँ माँ, वो तो है। इस घर में अजीब से अपनापन महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई पुराना रिश्ता हो। ना खून का रिश्ता ना कुछ, फिर भी मेरे अपने लगते हैं। ऐसा क्यों माँ? काश मैं तुझे बता पाती कि इस घर से तेरा कितना गहरा रिश्ता है बेटा। बस इतना ही डर है कि जब तुझे पता चलेगा कि तू पराग जी का बेटा है तब क्या होगा। मैं जानती हूँ नानी, माँ को बहुत बुरा लगा होगा ना। हाँ वो तो बराबर है, पर मैं तो कहती हूँ कि अच्छा हुआ जग्गी ने उसे बचा लिया, वरना पता नहीं ये कृष्णा और प्रमीला उसके साथ क्या करते। मुझे तो इस बात की तकलीफ होती है नानी कि पता नहीं कब तक माँ को ये सब सहते रहना पड़ेगा। घर और परिवार की जिम्मेदारियां निभाते निभाते माँ तो जैसे जीना ही भूल गई है। तू बराबर कह रही है। अब वहां सब ठीक है ना? हाँ नानी, अच्छा भी रखती हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। श्रवण जी, मैं दी को बता के आती हूँ माँ के बारे में। अब इतनी नाराजगी क्यों? जग्गी ने कितना कुछ किया है हमारे लिए। माँ जी, मैं जानती हूँ कि उन्होंने हमारे परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, पर उन्होंने जो कुछ भी मेरे साथ किया उसके लिए मैं उन्हें कभी नहीं माफ कर सकती। लेकिन माँ जी, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। हमसे बात मत कर गोपी, लेकिन एक बार जग्गी से तो बात कर ले, तभी तो ये गलतफहमी की दीवार टूटेगी। क्यों मामी जी, मैं क्यों बात करूं उनसे? मुझे नहीं बात करनी है और मुझे पड़ी भी नहीं है। तुझे पड़ी है दिकरा, तुझे किसी की चिंता ना हो ये तो हो ही नहीं सकता ना। मामी जी ऐसी कोई बात नहीं है, वो हमारे मेहमान हैं, हमारे परिवार के लिए उन्होंने इतना कुछ किया है, इसीलिए मुझे फिक्र हो रही थी और कुछ नहीं। लेकिन एक बात तो सच है कि मैं उनसे नहीं बात करूंगी। अंदर से एकदम टूट चुकी है। हाँ वेवान जी, लेकिन ये भी सच है कि गोपी को जग्गी की हर पल फिक्र रहती है। अब आपने देखा नहीं कैसे डांट रही थी वो। ऐसा तो कोई अपना ही किसी को डांटता है ना वेवान जी। कल रात को वो जग्गी के कमरे में भी गई थी, उसने खिड़कियां बंद की, पर्दे लगाए और जग्गी के कमरे में जग में पानी नहीं था तो गोपी ने अपने पानी का जग वहां रख दिया। अब आप ही बताइए कि इस सब बातों का क्या मतलब है वेवान जी? यही ना कि गोपी को जग्गी की फिक्र है, बस वो इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहती। दी मीरा दी, दी डरा दिया तुमने मुझे। धीरे बोलेगी, चिल्ला क्यों रही है? पहले तुम मुझे ये बताओ कि अपने ही घर में तुम चोरों की तरह क्या कर रही हो? धीरे बोलेगी तू? ओके, बताओगी?
वो मैं छिप रही थी। किससे? धर्म जी से। क्या? पर क्यों? एक्चुअली मैंने ना उन्हें थप्पड़ अब तुझे अपनी उम्र के लोगों के साथ रहना पसंद है तो जा, रितेश के पास जा। हे भगवान, ये क्या करती हो? तुम्हें थप्पड़ कैसे मार सकती हो तुम? जोश में आके मैंने थप्पड़ तो मार दिया, लेकिन अब मुझे बहुत डर लग रहा है। उन्होंने गुस्से में आके मुझे थप्पड़ मारा तो मेरा मुंह। नहीं, कुछ भी मत बोलो। वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, नहीं मार सकते तुम्हें पापा जी। अच्छा, बढ़िया ही पापा जी की चमची। जैसे पापा जी ना तुझसे पूछ के मुझे थप्पड़ मारने वाले। क्यों? सुन, जब मैंने उन्हें थप्पड़ मारा था ना, तो मैंने उनका चेहरा देखा था, गुस्से से लाल हो रहे थे। मीरा, जहां भी हो बाहर आ जाओ। पापा जी, देखा, सुना तूने? उनकी आवाज में इतना गुस्सा है। प्लीज बहना, प्लीज बचा ले। आइडिया। वैसे मुझे नहीं लगता कि ये काम करेगा। हाँ करेगा। ठीक है, अगर तू कह रही है तो ट्राई कर सकते हैं ना। मीरा, मैं आखिरी बार कह रहा हूं, जहां भी हो बाहर आ जाओ। विद्या, देखना, इस तरफ ही आ रहे, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये दी, सुनो। जैसे करो, ऐसे करो। आ जाके चुप रहो, ये सब करना पड़ेगा। You sure ना? जाओ। दी और पापा जी के बीच की गलतफहमी को दूर करने का ये एक ही चांस है। आई होप कि जैसा मैंने दी को कहा है वैसा ही करे वो। मीरा को देखा है कहीं? नहीं तो मैं तो खुद कब से दी को ढूंढ रही हूँ। चलिए ना पापा जी, मिलके ढूंढते हैं। उर्वशी और जग्गी के बारे में जानने लायक ज्यादा कुछ नहीं है। दोनों का एक दूसरे के अलावा और कोई नहीं है। मगर हाँ, मोदी परिवार के बारे में काफी इंफॉर्मेशन मिली है। आप इस इंफॉर्मेशन के साथ ये आसानी से साबित कर पाएंगे कि जग्गी इसमें अहम नहीं है। आपकी फीस। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। डिटेक्टिव को हायर करके कुछ नहीं होने वाला है भाई, क्योंकि हम कितना भी फूल प्रूफ प्लान क्यों ना बना ले, ये मोदी फैमिली वाले हमेशा हमसे 2 कदम आगे ही रहेंगे। नहीं मानसी, इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार जीत हमारी होगी। मैंने एक ऐसा प्लान सोच रखा है जिसके बारे में मोदी परिवार तो कभी सोच भी नहीं सकता। ऐसा भी तूने की सोचा है पुत्र? बेबे, कृष्णा पुत्र सही कह रहा है मानसी। इस बार मोदी परिवार 2 कदम आगे नहीं, 10 कदम पीछे चला जाएगा।
क्या बोलना चाहिए क्या नहीं हम जरा सा भी नहीं सोचते। आपकी सोच पर तो हम नियंत्रण नहीं कर सकते, पर कम से कम बच्चों को तो ये सब मत सिखाइए। ये गोपिका, उसकी डांट पीछे ही नहीं छोड़ रही। क्या हो गया जग्गी तुझे? उधर आपकी माँ परेशान हो जा रही है, इधर उर्मी मामी का बुरा हाल है, माँ जी परेशान हो रही है और मेरा दिल कब से। अब इतनी नाराजगी क्यों? जग्गी ने कितना कुछ किया है हमारे लिए। मुसीबत में फंसी हुई लड़कियों को घर वापस लेकर आना, जैसे आप ले आए। मैं हूं मोदी, इसका पति अभी जिंदा। आपको मानसी को यकीन दिलाना होगा कि आप ही अहम मोदी हैं। अब इसके लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़े, कुछ भी करना पड़ा, मैं करके रहूंगा। अच्छाई को इस बुराई पे हावी होना है तो इसके रंग में समाना, चाहे भले ही थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन इसे ग्रे बनकर हल्का तो बुरा बनना ही नहीं। वैसे माँ जी सही कह रही है, जग्गी जी ने वाकई में हमारे परिवार के लिए बहुत कुछ किया है। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।